नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया, हिंदी व्याख्याता अजमेर से। हमने पिछले वीडियो में संधि के दो भेद पूरे पढ़ लिए थे, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी और कभी नहीं भूलोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तीनों में से सबसे इजी है ये संधि। विसर्ग देखो, विसर्ग की जो निशानी है वो ऐसे होती है, दो छोटे छोटे बिंदु विसर्ग ऐसे लगाए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि विसर्ग कब लगाए जाते हैं और विसर्ग किसमें परिवर्तन होता है। बहुत बार ये यहाँ से भी प्रश्न बना है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी उच्चारण कौन से व्यंजन में किया जाता है। तो है में किया जाता है। इसका उदाहरण उच्चारण कैसे, जैसे नमः ऐसे बोलते हैं, नमः है, तो इसका उच्चारण है में हो रहा है। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं जो इसका मेन जो इसका नियम है वो ये है, विसर्ग सदैव ओ रे आधा है हलंत वाला, से भी आधा है, षटकोण वाला से ये भी आधा है, सड़क वाला से ये भी आधा है। विसर्ग सदैव ओ रे से में ही परिवर्तित होता है। हमेशा ये जो 5 आप देख रहे हो स्वर व्यंजन, इनमें ही परिवर्तित होगा विसर्ग, इसके अलावा छठे में नहीं होगा। तो हमें अब ये देखना है कि हम विसर्ग को ओ में कब बदले, र में कब बदले, स में कब बदले, षटकोण वाले स में कब बदले, सड़क वाले स में कब बदले। बहुत ही आसान नियम है। आपको वो व्यंजन अगर संधि समझ में आ गई तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखो, हम देखते हैं सबसे पहला ओ वाला विसर्ग कब परिवर्तित होगा। तो पहले देखते हैं ओ कब बदलता है। तो पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन आए, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा। ओ में परिवर्तित होगा। देखो कैसे, उदाहरण देखना इसके। घोष व्यंजन हमने पढ़ लिए थे कि जो भी स्वर होते हैं और व्यंजनों का पहला, दूसरा और तीनों से को छोड़कर जो भी व्यंजन होते हैं वो घोष व्यंजन होते हैं। तो अब देखो, इसमें उदाहरण में देखना, मनः धन हर, यहां पर देखो ए है, विसर्ग से पहले क्या आ गया, ए, और यहाँ पर ये जो है ये घोष व्यंजन है क्या है, घोष व्यंजन। तो ये हमारा जो नियम क्या कह रहा है, तो विसर्ग यदि पहले ए आ जाए, न में ए स्वर छिपा हुआ है,
यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में घोष व्यंजन आए तो ये विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा। तो ओ में परिवर्तित कर देते हैं, इस न के ओ की मात्रा लग जाएगी और ये बन गया मनोहर। वैसे देखो, यशः धन दा, देखो यहाँ पे भी अ है विसर्ग से पहले और ये घोष व्यंजन है द, ये द घोष है तो ये विसर्ग बनेगा ओ में, विसर्ग लगा देते हैं ओ, यशोदा। वैसे ही तपह धन वन, और ये बन जाएगा विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में वह है जो घोष व्यंजन है, तो ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा और ये बन जाएगा तपोवन। और देखो, सरह धन ज, यहाँ पे अ है और ये जो ज है घोष व्यंजन है, तो ये विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा क्योंकि नियम यही कह रहा है विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन आए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा। तो ये देखो सरोज, तो ये पहला नियम कंप्लीट हुआ कि ओ में कब परिवर्तित होगा, जब विसर्ग से पहले तो अ आए और विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन आए, तो हमेशा जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस पहले नियम का ले सकते हैं। हमने ओ वाला नियम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रे का नियम। दूसरा जो नियम है वो देखो, यदि विसर्ग से पहले ई, बड़ी ई, छोटा ऊ आए और बाद में घोष व्यंजन आए, तो विसर्ग र, आधा र में परिवर्तित होगा। उदाहरण देखो, उदाहरण है निधन बल, ई की मात्रा आ गई, फिर विसर्ग है और इसके बाद में जो ये ब है, ये ब क्या है, घोष। तो हमारा नियम यही तो कह रहा है कि विसर्ग से पहले ई, बड़ी ई ऊ आए और बाद में कोई भी घोष व्यंजन आए तो ये विसर्ग र में परिवर्तित होगा। तो र में परिवर्तित कर देते हैं, याद आ रहा है? ऐसे भी ठीक है, हम इस आधे र को ऊपर लगा सकते हैं तो ये बन जाएगा निर्बल। और देखो दूधन बल, ये फिर ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा आ गई, विसर्ग, फिर जो ये ब है ये घोष है, ये बन जाएगा दुर्बल। ये र जो विसर्ग है ये र में परिवर्तित हो जाएगा, आधे र में। और देखो जो बहुत बार पूछा जाता है, तर्क अपने तर्क और गाड़ियों पे अक्सर गलत लिखा होता है आशीर्वाद शब्द। आज अगर आपने इस व्यंजन संधि को ढंग से पढ़ लिया तो आशीर्वाद शब्द लिखना कभी नहीं भूलोगे। ये देखो आशीष शब्द कैसे लिखा जाता है, जब आशीष शब्द लिखते हैं, आशीष दुआ देना ऐसे लिखा जाता है आशीष, तो आशी ऐसे लिख दिया और ये विसर्ग आशी धन वाग। विसर्ग से पहले बड़ी की मात्रा है
और बाद में जो ये व है वो घोष व्यंजन है, तो ये जो विसर्ग है र में परिवर्तित होगा। और देखो आशीर्वाद, यहाँ पे भी देखो आपने इसी पे नहीं लगाया रहेगा, र कहाँ लगाया आपने, ब पे। और यहाँ पे भी देखो जो ये आशी ऐसे कैसा कोई परिवर्तन नहीं, वह पे ये विसर्ग क्या है, अगले इस पे जुड़ रहा है। तो ये आशीर्वाद शब्द कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सी पे जो बड़ी की मात्रा आएगी और वह पे आधा र आएगा, आशीर्वाद। और देखो चतु है धन वेद, तो ये बन जाएगा चतुर्वेद। और देखो अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ये तो आप अपने नियम के अनुसार आप फिट बैठ रहे हैं कि हम र में परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जब हम ई को बड़ी ई में ही परिवर्तित कर रहे हैं, उसमें र नहीं जोड़ रहे हैं। तो वो उदाहरण देखो, निधन रोग। अब यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा विसर्ग, और जो ये र है हमारे क्या है, र घोष। अब हमारे नियम के अनुसार ये क्या बनना चाहिए, निरोग, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता, ये बनता है निरोग, बड़ी की मात्रा और ये निरोग, ये अपवाद ही है, इनको आपको ध्यान में रखने होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो छोटी की मात्रा से बड़ी में परिवर्तित हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनना तो चाहिए था निरोग, लेकिन बना क्या, निरोग, यानी बड़ी की मात्रा। वैसे ही देखो दूधन राज, अब ये होना चाहिए दुर्राज, तो देखो यहाँ पे दुर्राज न होकर के ये ऐसा होना चाहिए था दुर्राज, लेकिन ये नहीं हो रहा, और ये क्या हो रहा है, दुराज। बड़े ऊ में चेंज हो गया ये। वैसे ही और देखो ऐसा एक दो उदाहरण और है, निधन रव, ये निर्रव होना चाहिए था, लेकिन ये बना नीरव। तो इस प्रकार से अचिंता की कोई बात नहीं है, ये ऐसे शब्द दो चार ही है, ज्यादा नहीं है। नीरव है, अधुराज है, निरोग है। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला नियम है, ये अगले नियम में तीनों से बच गए, वो उनका एक साथ नियम में बता देती हूँ। जो तीसरा नियम है वो देखो, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले कुछ भी आए, यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग श में, तो विसर्ग स में बदलेगा। और विसर्ग के बाद ट ठ आए तो विसर्ग षटकोण वाले स में बदलेगा, तथा विसर्ग के बाद त थ आए तो विसर्ग सड़क वाले स में बदलेगा। इनके उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। उदाहरण है, तपह धन चर्या,
विसर्ग के बाद में च आ गया, और तो ये विसर्ग किसमें, सलगम वाले स में आधा सलगम वाला स आएगा। और वो कैसे लिखते हैं हम आधा सलगम वाला, क्योंकि इसके पास खड़ी पाई है, खड़ी पाई नहीं लगती है इसमें, आधे में ये स हो गया और ये बन जाएगा तपश्चर्या। और है निधन छल, ये छ आ गया, तो च छ दोनों, तो इसके आगे भी क्या होगा, आधा छ निश्चल। और देखो धनुधन टंकार, अब ट आ गया, तो ट आ गया तो हमें षटकोण वाले से हमें बदलना पड़ेगा, और ये हो जाएगा धनुष टंकार, आधा स लिखेंगे हम। और देखो अगला उदाहरण, नमः धन ते, अब त आ गया तो सड़क वाला स आधा होगा और ये बन जाएगा नमस्ते। और देखो मनः धन ताप, और ये बन जाएगा मनस्ताप, क्योंकि त आया विसर्ग के बाद में, तो ये बन जाएगा मनस्ताप। इस प्रकार से ये नियम कि यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग श में बदलेगा, कौन से, सलगम वाले स में, और विसर्ग के बाद ट ठ आए तो विसर्ग षटकोण वाले स में बदलेगा, और विसर्ग के बाद त थ आए तो विसर्ग सड़क वाले स में बदलेगा। और ये इसके कुछ उदाहरण थे। इसके कुछ नियम और हैं, वो नियम भी हम पढ़ लेते हैं। वो नियम देखो, अगला जो चौथा नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए आ आए और विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग सड़क वाले स में, जो भी आधा स हलंत लगा हुआ है देखो, सड़क वाले स में बदलेगा। देखो कैसे बदलेगा, नमः धन का, यहाँ ए है, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद में क है, तो हमारा जो ये विसर्ग है सड़क वाले स में, और कौन सा, आधा स, उसमें बदलेगा। तो ये किसमें कैसे बन जाएगा, नमस्कार। और देखो उदाहरण, नमस्कार हो गया, और है भाधन कर, तो क्या बन जाएगा, भास्कर। ये भास्कर बन गया। अगला उदाहरण है पुरधन, फिर विसर्ग है पुरधन कार, यहाँ पे ए आ गया और विसर्ग के बाद में क। पुरस्कार शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, पुरस्कार में पुरस्कार शब्द लिखते हैं, ऐसे पुरस्कार, जो कि गलत होता है। सही कौन सा है, पुरस्कार। देखो जो पुर लिखा जाता है, हमें पुर लिखना आना चाहिए, छोटा उ और र पूरा, र पूरा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। और ये हमारे नियम के अकॉर्डिंग इसमें ए है, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में क है, तो जो विसर्ग है किसमें, सड़क वाले से में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये है पुरस्कार। एक और नियम है इसी का, चौथे का, वो नियम देखो, यदि विसर्ग से पहले ई, बड़ी ई, छोटा ऊ आए
और बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग षटकोण वाले स में बदलेगा। अब देखो इसके उदाहरण देखो, उदाहरण देखो इसके। निधन काम, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क है, तो हमारे ई के बाद में यदि क ख प प आए तो विसर्ग किसमें? षटकोण वाले स में बदलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? निष्काम। और देखो दूधन फल, दुष्फल। और देखो ज्योति धन पुंज, ये बन गया ज्योतिष पुंज। तो ये उस नियम के अलावा भी ये नियम था कि यदि विसर्ग से पहले आ आए और विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग सड़क वाले स में बदलेगा। यदि विसर्ग से पहले ई, बड़ी ई, छोटा ऊ आए और बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग षटकोण वाले स में बदलेगा। विसर्ग संधि का अंतिम नियम है, पांचवा जो नियम है विसर्ग का अंतिम। यदि विसर्ग के बाद स आए तो विसर्ग स में षटकोण वाला स आए तो षटकोण वाले स में सड़क वाला स आए तो सड़क वाले स में बदलेगा। कुल मिला के विसर्ग के बाद में जो भी स आएगा विसर्ग उसी स में परिवर्तित हो जाएगा। देखो उदाहरण देखो इसके। निधन शुल्क, और ये ऐसे, ये स आया तो इसी में विसर्ग होगा निःशुल्क। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा तो हमने कभी लिखा हुआ ही नहीं देखा। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, आप जो भी रसीद बुक लेते हो इसमें ऐसा लिखा होता है, क्योंकि ये अलग अलग सिरोरेखाओं में है। यदि आप इस शब्द को एक ही सिरोरेखा में, ऊपर वाली लाइन यदि एक ही करोगे तो आपको विसर्ग की जगह ये स लिखना पड़ेगा। यदि एक सिरोरेखा में है तो ये ही निःशुल्क शब्द सही माना जाता है। सिरोरेखा ऊपर एक ही खींच रखी है मैंने, इसलिए विसर्ग स वाले स में निःशुल्क ऐसे लिखा जाता है। और देखो निधन संतान, ये स आ गया तो ये निसंतान या निधन साहस, और ये एक ही सिरोरेखा में निस्साहस। एक है रामः धन षष्ठी, और ये रामषष्ठी, एक ही सिरोरेखा में। तो विसर्ग संधि समाप्त हुई। अब मैं बहुत इस संधि में, पूरी ही संधि में, स्वर में, व्यंजन में, विसर्ग में बहुत सारे ऐसे अपवाद शब्द भी हैं, तो मैं चाहूंगी वो अपवाद भी आप लिखो।
अपवाद में देखो, विश्वधन मित्र। देखो हमारे नियम के अकॉर्डिंग तो इसमें ए और ई मिलकर ए बनना चाहिए, गुण संधि होना चाहिए, लेकिन ये गुण संधि न होकर के दीर्घ संधि है, ये बनेगा विश्वामित्र। अपवाद है और इसको करेंगे दीर्घ संधि। और देखो नवधन रात्रि, इसका बनेगा, वैसे नवरात्रि बनना चाहिए लेकिन ये बनेगा नवरात्र। मैंने जब व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो बताया था कि रात्रि शब्द नहीं होता है, रात्र होता है। संधि विच्छेद करे तो रात्रि सही है, लेकिन इसका जब शब्द बनाते हैं तो रात्र बनेगा। और देखो प्रधन ऊढ़, देखो यदि ए के साथ ऊ मिले तो ओ बनना चाहिए, यानी गुण संधि होना चाहिए, लेकिन ये बन रहा है प्रौढ़ वृद्धि संधि। तो प्रौढ़ में संधि विच्छेद क्या है, प्रधन ऊढ़, और संधि कौन सी है, वृद्धि संधि, इसीलिए तो अपवाद है वृद्धि संधि। एक पवित्र शब्द है, वैसे अयादि संधि के नियम के अनुसार इसका बनना चाहिए अव है पोधन इत्र होता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसका ये भी बनता है पूधन इत्र, ये संधि विच्छेद भी सही है। एक शब्द है शुद्ध धन ओदन। हमारे नियम के अनुसार हमने जब वृद्धि संधि पढ़ी थी, यदि ए में ओ मिले तो औ बनता है, लेकिन यहाँ पे औ न बन के ये ओ ही रह रहा है, ये कैसे बनेगा, शुद्धोधन, शुद्धोधन। अपवाद है, ये भी शब्द शुद्धोधन लिखा जाएगा। एक है स्वधन गए। देखो अभी अभी हमने विसर्ग संधि पढ़ी है, हमने कहा था कि विसर्ग संधि में यदि पहले ए है और बाद में घोष व्यंजन है तो विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा, लेकिन यहाँ ओ में परिवर्तित नहीं होकर के र में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ये अपवाद है, ये बनेगा स्वर्ग। और हमारे र का क्या नियम था, यदि विसर्ग से पहले ई बड़ी ई ऊ आए तो ही विसर्ग र में परिवर्तित होगा, लेकिन यहाँ ए आने पर भी विसर्ग र में परिवर्तित हो रहा है, तो स्वर्ग का संधि विच्छेद स्वधन गई होता है। एक शब्द है गवाक्ष। देखो वैसे तो ये देखते ही हमें पता है कि इसमें अयादि संधि है, तो अयादि संधि के अनुसार हमारा जो संधि विच्छेद है वो ये होगा, क्योंकि अव है, अव में जो पहला है वो तो ओ की मात्रा बन जाता है, शेष जो भी है वो इसमें गोधन अक्ष हमारे उसके उस संधि के अयादि के। लेकिन अब इसमें क्या, अगर ये अयादि संधि नहीं डाल रहा उसमें तो फिर इसका ऐसे होगा गव धन अक्ष। अब इसमें दीर्घ संधि है, ए और ए आप बना रहा है, तो ये गवाक्ष। यहां तो ये तो अयादि और यहाँ पे दीर्घ संधि। अब ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो कौन सी संधि पूछना चाह रहा है। यदि वो गवाक्ष में गवधन अक्ष दे के पूछ रहा है कि कौन सी संधि है तो दीर्घ बताओगे, गोधन अक्ष दे के पूछ रहा है कौन सी संधि तो फिर अयादि संधि। कुल धन अटा, हमारे नियम के अनुसार दीर्घ संधि है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए बनना चाहिए आ, लेकिन ये बन रहा है केवल उल्टा। वैसे ही सार धन अंग, नियम के अकॉर्डिंग ए और ए मिलके आ बनना चाहिए, सारांग बनना चाहिए, लेकिन ये बन रहा है सारंग।
अधर धन ओष्ठ, ए और ओ मिलके औ बनता है तो अधरोष्ठ। ये भी सही है वृद्धि संधि, लेकिन यदि ये एक मात्रा वाला भी लिखा हुआ आता है तो ये भी सही है, दोनों सही। पतत धन एक शब्द है, पतत धन अंजलि, और ये बनता है पतंजलि। अपवाद है ये। और देखो पतन, ये होना चाहिए अधोपतन, लेकिन ये लिखा हुआ ही रहता है ऐसे अधपतन। एक है प्रातः धन काल, और अगर इसको एक सिरोरेखा में लिखेंगे तो ये प्रातः काल बन जाता है। बस ये आप इसका, ये अपवाद वाले कुछ शब्द थे। आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।